गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम रोशनी गुप्ता है और स्वागत है आपका द सिलेक्शन क्लासेस के अंदर। आज हम 3 अक्टूबर 2023 के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर एमसीक्यूज को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस क्लास का जो है हमारा स्ट्रक्चर आपको पता ही है कि ये एक डेली करंट अफेयर क्लास है जिसके अंदर हम क्वेश्चंस का डिटेल डिस्कशन करते हैं और इस क्लास की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाती है। और मैं क्लास के स्टार्टिंग में आपको बता दूं कि मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो माफ़ी चाहूँगी इसके लिए। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अपनी क्लास की तरफ और आज के हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते हैं। एक्चुअली मैंने आज क्लास के एंड में प्रैक्टिस क्वेश्चन को ऐड नहीं किया है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट अपने क्वेश्चंस को देखेंगे और उसका सोल्यूशन ढूंढेंगे। मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में प्रोवाइड कर दूंगी क्योंकि मुझे आज ऐसा कोई बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल नहीं रहा था जिसको मैं बना सकूं, तो मैंने इसलिए इसको स्किप कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। ओके, तो हम बढ़ते हैं क्लास की तरफ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कृषि कुंभ का आयोजन किस राज्य में हो रहा है? इन विच स्टेट इज कृषि कुंभ बीइंग ऑर्गेनाइज्ड? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तराखंड और डी पंजाब। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है आपका ए उत्तराखंड। उत्तराखंड में क्या हो रहा है? आपका कृषि कुंभ का आयोजन हो रहा है। ठीक है, अभी योगी आदित्यनाथ ने इसके बारे में बात करी है और हो कहाँ रहा है? ये हो रहा है लखनऊ में। हम इसका डिस्कशन देख लेते हैं कि उत्तर प्रदेश में कृषि कुंभ 2.0 को वैश्विक समारोह बनाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। सम्मेलन का जो मुख्य कार्यक्रम कहाँ पे होगा? ये होगा लखनऊ स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के अंदर। ठीक है, तो जो शुगर केन रिसर्च होता है, यानी रिसर्च डेवलपमेंट जो संस्था है, वहाँ पे ये हो रहा है। आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो उसका आंसर आपका क्या होगा? ये लखनऊ में है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है, भारत में किस देश के दूतावास ने घोषणा की कि वह अपना कामकाज बंद कर रहा है? विच कंट्रीज एम्बेसी इन इंडिया अनाउंस दैट इट इज क्लोजिंग इट्स ऑपरेशन? भारत के अंदर ये जो देश है, ये अपना जो दूतावास होता है उसको क्या कर रहा है? बंद कर रहा है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है ए नेपाल, बी अफगानिस्तान, सी यूक्रेन और डी तुर्की। इसका आंसर आपका बी अफगानिस्तान। आप जानते होंगे कि अभी हाल ही में अफगानिस्तान में तख्ता पलट हुआ, सत्ता परिवर्तन हुआ और सत्ता में अब कौन आ गए? तालिबानी आ गए। तालिबान से अभी तक भारतीय सरकार ने तालिबान को मान्यता प्राप्त नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि भारत उसको एक लोकतांत्रिक सरकार नहीं मानता है, तो इसीलिए उसको जब समर्थन नहीं मिला तो तभी से भारत को अंदेशा था कि हो सकता है कि भारत के अंदर या वहाँ पर भारतीय संबंधों में अब परिवर्तन आएगा और दूतावास का कार्य जो होगा बाधित होगा। तो इसीलिए क्या हुआ है कि अफगानिस्तान ने भारत में अब क्या किया? अपना दूतावास बंद कर दिया है। हालांकि उन्होंने अपने रीजन कुछ और दिए, पर इसका एकमात्र एक रीजन हमें ये भी समझ में आता है। ठीक है, तो भारत में अफगानिस्तान के दूतावास ने शनिवार रात को घोषणा की कि वह 1 अक्टूबर से यहाँ अपना कामकाज बंद कर रहा है। यह दूतावास सॉरी वर्ष 2001 से काम कर रहा था। तालिबान की सत्ता में आने के बाद से ही दूतावास के भविष्य पर सवाल उठ रहे थे। भारत ने अभी तक तालिबान सत्ता को मान्यता नहीं दी है, लेकिन कई स्तरों पर संपर्क साधा गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, 14 मिनट के चमत्कार योजना किससे संबंधित है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अजीबोगरीब योजना है। नाम से बहुत ही अजीब है बट बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, व्हाट इज द 40 मिनट मेराकल प्लान रिलेटेड टू? ऑप्शन है ए समुद्र तट की सफाई यानी बीच क्लीनिंग के लिए, बी शिक्षा में आपके टेक्नोलॉजी का यूज़ करने के लिए, सी ट्रेनों की सफाई के लिए, या डी स्पेसिफिक वंदे भारत ट्रेनों की सफाई के लिए। तो मोस्ट मुझे लगता है कि चमत्कार योजना से लोगों को लग रहा हो शायद शिक्षा की बात हो रही है, पर नहीं, शिक्षा की बात नहीं हो रही है। ये आपका आंसर है डी। वंदे भारत जो ट्रेन है ना, उनको क्लीन करने के लिए, मतलब उनको बहुत कम समय में 14 मिनट में साफ कर दिया जाएगा। ठीक है, मतलब उनकी सफाई हो जाएगी, तो उसके लिए ये प्लान बनाया गया है जिसे बोलते हैं 14 मिनट की चमत्कार योजना। स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत 14 मिनट के चमत्कार नामक योजना रेलवे द्वारा शुरू की गई योजना है। किसने शुरू किया इसको? रेलवे ने शुरू किया है। देश भर में 29 स्टेशनों पर वंदे भारत ट्रेनों की सफाई के साथ इसे लॉन्च किया जाएगा। अभी कहाँ से इंस्पायर है? इट इज इंस्पायर फ्रॉम द जापान। जापान में एक चलती है योजना जिसको बोलते हैं 7 मिनट योजना, 7 मिनट के चमत्कार योजना। ठीक है, जहाँ पर जो बुलेट ट्रेन होती है उसको 7 मिनट में साफ किया जाता है, तो उसे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की स्क्वॉश पुरुष टीम ने किस देश को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया? अभी हाल ही में भारत की जो स्क्वॉश पुरुष टीम है, रोहन बोपन्ना और एक और नाम है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो किसमें जीता है? स्क्वॉश में।
अब किसको हरा के जीता, किस देश को हराया है? ऑप्शन चीन, श्रीलंका, बांग्लादेश या पाकिस्तान। तो उसका आपका आंसर है डी, पाकिस्तान को हरा करके भारत ने स्क्वॉश पुरुष के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। तो भारत की स्क्वॉश पुरुष टीम ने भी पाकिस्तान को हराकर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। टेनिस स्टार कौन है? देखो, रोहन बोपन्ना और ऋतुजा ने इसको जीता है। ठीक है, एशियन गेम में भारत के नाम 10 स्वर्ण हो चुके हैं, 14 रजत और 14 कांस्य सहित 38 पदक प्राप्त भारत को हो चुके हैं। ये अब तक का है, अभी आगे भी भारत खेल रहा है, अभी आगे भी गेम चल रहा है, तो हमें उम्मीद है कि भारत और अच्छा प्रदर्शन करेगा और अच्छे मेडल्स भारत के लिए लेके आएगा। ठीक है, हमारे खिलाड़ी बहुत ही मेहनत करते हैं, तो हमें उनका समर्थन करना चाहिए, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मोहम्मद मुइज मोहम्मद मुइज हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? मोहम्मद मुइज हैज रिसेंटली बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? ऑप्शन ए लेबनान, बी मालदीव, सी सिंगापुर एंड डी एल सल्वाडोर। ठीक है, तो उसका आंसर क्या है आपका? इसका आंसर है बी, मालदीव के ये अभी हाल ही में राष्ट्रपति बने हैं। कौन? मोहम्मद मुइज। ठीक है, मालदीव में विपक्ष के उम्मीदवार मोहम्मद मुइज ने 53% वोट हासिल करके शनिवार को राष्ट्रपति पद में चुनाव जीता। ये मोहम्मद मुइज की फोटो है। और जो ये किस पार्टी से है? ये पार्टी है पीपल्स नेशनल कांग्रेस। ठीक है, जो चीन समर्थक पार्टी है उसकी है ये। तो वो उस पार्टी के जो मेंबर है उन्होंने इस चुनाव को जीता और भारत ये मालदीव के राष्ट्रपति बने हैं मोहम्मद मुइज। क्वेश्चन नंबर 6 है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट महिला भी है ये। ठीक है, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रिसीव द गोल्डन ग्लोब इंडियन अवार्ड? ए नीना गुप्ता, बी सुधा मूर्ति, सी स्वाति नायक, डी मेधा पाटेकर। तो उसका आंसर है क्या? सुधा मूर्ति। आप जानते होंगे के बारे में कि ये नारायण मूर्ति की वाइफ है और इन्फोसिस की से भी संबंधित है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इन्हीं को क्या मिला है? इन्हें मिला ग्लोबल इंडियन अवार्ड। ठीक है, तो प्रसिद्ध लेखिका और इन्फोसिस के सह संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की पत्नी सुधा मूर्ति को कनाडा के सबसे बड़े समारोह में कनाडा इंडियन फाउंडेशन द्वारा ग्लोबल इंडियन अवार्ड सम्मानित किया गया। अभी ग्लोबल इंडियन अवार्ड देता कौन है? ये देता है कौन? कनाडा के इंडिया फाउंडेशन द्वारा ये दिया जाता है। ठीक है, ग्लोबल इंडियन अवार्ड प्रतिवर्ष अपने क्षेत्र में अमिट छाप छोड़ने वाली प्रमुख भारतीयों को प्रदान किया जाता है। पुरस्कार के रूप में मिले $50,000 का दान किया दान। अब देखो, इनको जो अवार्ड मिला उसमें क्या मिलता है? उसमें मिलता है $50,000 रुपये मिलते हैं। अभी ऑलरेडी इतनी अच्छी महिला है तो इन्होंने क्या किया, इसको डोनेट कर दिया, इस पैसे को इन्होंने डोनेट कर दिया। 2014 के अंदर ये अवार्ड नारायण मूर्ति को भी मिल चुका है। ठीक है, तो जो सुधा मूर्ति पहली महिला है जिनको ये मिला है भारत में अवार्ड। कुछ में ये सुधा मूर्ति की आपकी फोटो है, देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 है, कितने भारतीयों को ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाउ मेनी इंडियंस हैव बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल टीचर्स अवार्ड? ऑप्शन ए 2, 3, 4 और 5। आंसर इज 2। ठीक है, भारत के दो जो टीचर्स हैं उन्हें क्या अवार्ड मिला है? उन्हें ग्लोबल टीचर्स अवार्ड से सम्मानित किया गया है। बंगाल के शिक्षक दीप नारायण नायक, पहले कौन है? दीप नारायण नायक जो बंगाल के टीचर है। और आंध्र प्रदेश के हरिकृष्ण पटाचारू को 2023 ग्लोबल शिक्षक पुरस्कार से चुना गया है, मतलब इनको ये अवार्ड दिया गया है। टोटल 50 टीचर्स चुने गए, उनमें से ये दो भी भारत के जो हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? व्हेन इज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेटेड? तो ये नॉन वायलेंस का आप जानते होंगे किसका सिद्धांत था? गांधी जी का था। तो इस ऑप्शन इसका आंसर आप ऐसे भी लगा सकते हैं। ऑप्शन है 30 सितंबर, 1 अक्टूबर, 2 अक्टूबर और 3 अक्टूबर। तो आंसर है 2 अक्टूबर, गांधी जयंती के दिन ही क्या होता है, नॉन वायलेंस डे जो है हम सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है, और गांधी जयंती 2 अक्टूबर को पड़ती है, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ यही पता होना चाहिए कि इसी दिन लाल बहादुर शास्त्री की भी जयंती होती है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हिंसा दिवस का उद्देश्य शिक्षा और जन जागरूकता के माध्यम से अहिंसा को बढ़ावा देता है। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, तो दिस इज द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास एंड मेक श्योर कि आप इस क्लास को प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें अमंग विद योर फ्रेंड्स, योर स्टडी ग्रुप्स, वेर एवर यू कैन। आप जहाँ कर सकते हैं शेयर इसको ज़रूर करें कि हमें आपका सपोर्ट मिला और हम लोग थोड़े और इनकरेज हो। मतलब ऐसा जब आपका हेल्थ आप कमज़ोर होता है पर फिर भी हम ये वीडियोस आपके लिए बना के लाते हैं सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो, आपको चीज़ें टाइम टाइम मिलती रहें, आपका स्टडी इफेक्ट ना करे। ठीक है, तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वन एंड
आज क्वेश्चन मैंने आपको प्रैक्टिस का नहीं दिया, आई एम सॉरी फॉर दैट, बट मैं डेफिनेटली कल से उसको ज़रूर ऐड करूँगी अपने करंट अफेयर के अंदर। और तबीयत थोड़ी ठीक ना होने की वजह से मैं अभी आपका मंथली करंट अफेयर को नहीं बना पाई हूँ, ठीक है। तो मैं डेफिनेटली उसको जल्द से जल्द बनाऊंगी और आपके लिए अपलोड करूँगी। और थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ मेक श्योर कि आप इन क्वेश्चंस को रिवाइज ज़रूर करते रहें। इसका पीपीटी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल द सिलेक्शन क्लासेस को भी सब्सक्राइब एंड लाइक कर सकते हैं और रेकमेंड भी कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स के बीच में फॉर द करंट अफेयर एंड अदर क्लासेस ऑल्सो, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड